आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा, जो कि अंग्रेज़ी में लिखी गई है और उन पाठकों के लिए लिखी गई है विशेषतः जो कि अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं और विदेशी जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आपने लिखी हुई हनुमान चालीसा को, जो कि इंग्लिश में लिखी है, उसके लिए दावेदारी की है। इसके बारे में आपने कैसे रिसर्च किया, प्रोसेस कैसे किया गिनीज़ के लिए? जब ये मैंने किताब लिख दी जिसमें हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, राम अवतार, राम स्तुति, हनुमान आरती ये सब थी, तो मैंने देखा ये किसी और ने ये काम नहीं किया हुआ। और क्योंकि ये कविता से कविता में ट्रांसलेशन थी, तो मैंने गूगल सर्च किया और गूगल सर्च करके मेरे को जो एड्रेस मिला, मैंने वहाँ पर अपनी दावेदारी डाली और वहाँ से फिर मेरे को एक रिस्पॉन्स आ गया और उस रिस्पॉन्स के तहत मुझे कुछ फ़ी भी पे करनी थी। और एक बार ये फ़ी पे हो जाएगी तो फिर ये इसको प्रोसेस आगे करेंगे। और क्या चीज़ें हैं जो कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं लिखने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस बुक के बारे में बताऊंगा। इस किताब के अंदर हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, राम अवतार, हनुमान आरती, इन सब को इंग्लिश कविता में लिखा गया है और बिल्कुल सटीक ट्रांसलेशन है। इसके अलावा हनुमान जी की ही पूजा क्यों की जाए, श्री राम की वानर सेना क्यों थी, शेर चीते क्यों नहीं थे, हनुमान जी अपने छाती क्यों फाड़ते थे और कौन कौन से ग्रहों को हनुमान जी की पूजा से शांत किया जा सकता है, वो भी इसमें बता रखा है। जो मुख्य ग्रह हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं वो है सूर्यदेव, जो कि हनुमान जी के गुरु थे, मंगल, जो हनुमान जी के उपासक हैं, राहु, केतु और शनि, इनके सारे ग्रहों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो। ज़रा सुनाइए। जब हनुमान चालीसा हम लिख रहे थे तो मैंने देखा कि आगे हनुमान चालीसा लिखा ही नहीं जा रहा था। तकरीबन हफ्ता हो गया था और कुछ भी नहीं लिखा जा रहा था। फिर गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश जी के मंत्र का आवाहन किया गया और उनको ट्रांसलेट किया गया। तो ये गणेश जी का मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह से है, whose trunk is curved and body is hefty, possessing infinite sun's radiant intensity, obliterate obstructions or deity almighty, always aid me in every duty। ये मंत्र को ट्रांसलेट करने के बाद ही ये जो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, राम अवतार, राम स्तुति, हनुमान आरती, इन सब को ट्रांसलेट किया जा सका कविता रूप में। नहीं तो उसके बगैर ये हमारे वश में नहीं था कि हम इसका अंदर कुछ काम कर सके। तो इसके अंदर गणेश जी के आशीर्वाद हैं और उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता था। आपने इसको लिखने की शुरुआत कौन से समय में की थी? किस सन में किया था आपने? कितना समय हो गया है इसको मतलब लिखते हुए? और अभी तक आपने जो है बाकी और क्या चीज़ें इसमें की है? क्या आने वाली कुछ भी चीज़ें आपकी बुक्स के रूप में हमें पढ़ने को मिलेंगी? इस काम को शुरुआत किया गया था जनवरी 2007 में और इसको करने में तकरीबन टोटल मेरे 9 महीने लगे थे। उसके बाद 9 महीने और इस पे काम हुआ, तो ये टोटल इसमें 18 महीने लगे। फर्स्ट एडिशन 9 महीने में तैयार हुआ, उसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट्स और रिफाइनमेंट्स आई, जिसके बाद सेकेंड एडिशन आया और उसके अंदर बहुत सारे लोगोज और ये सारी चीज़ें बन गई थी। तो ये इस तरह से इसके ऊपर काम किया गया था। 2007 और 2008 में इसमें काम किया गया था। फिर 2010 में इस पे काम एक बार और दोबारा किया गया और तब ये उसके बाद ये एक बार और छपवाई गई थी और ये काफ़ी जगह बांटी गई है, हमारे दोस्तों में और हमारे जान पहचान के लोगों में गई है। टोटल 35,000 कॉपीज़ यहाँ से निकल गई हैं, देहरादून में, दिल्ली में, गुड़गांव में, और ये मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोगों ने मेरे से खरीद के आगे भी बांटी है फ्री में। मार्केट में ये डाली गई है लेकिन चली नहीं है, क्योंकि ये एक इतना अलग कंसेप्ट है कि ऐसे किताब को कोई खरीदने जाता ही नहीं है। किसी को यही नहीं मालूम कि ऐसी किताब है भी, क्योंकि अगर कोई पूछे कि हाँ भी अंग्रेज़ी में हनुमान चालीसा और ये सारी प्रेयर्स चाहिए, तो ये किसी को मालूम ही नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं है तो कोई पूछने भी नहीं जा रहा, जब कोई पूछने भी नहीं जा रहा तो जब ये कुछ किताबें हमने कुछ दुकानों में रखी भी हुई हैं तो ये वहाँ पर कुछ खास